आई एम सॉरी मॉम, तुम्हारे बाथरूम में बाल्टी नहीं। हमारा जहां निवास है, रिचर्ड का घर है नदी के किनारे, ऊंचाई पर है। इन्होंने हमें कक्ष ऊपर दे रखा है कि बाबा गिरे भी तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आज हम बोले आई एम सॉरी मॉम, तुम्हारे बाथरूम में बाल्टी नहीं। बहुत दिक्कत गई नहाने, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत। बहुत महंगी बाथरूम है आपकी, उसमें लेटने वाला टब है और टाइल्स तो उसमें चेहरा दिखता है, कांच बहुत गजब का है, और आपने वो साबुन बहुत रख रखे, 10 रुपया की बाल्टी नहीं। बहुत दिक्कत गई वो ऐसे ऐसे करके चलाने में, बहुत दिक्कत। अभी हमको नीचे आके पूछ रहे थे कि आप तो बहुत सुबह जल्दी उठ गए थे, बहुत जल्दी ये हवन के लिए आपको लेट क्यों हुआ? हमारे पंडित जी पूछ रहे थे। हम कहा 1.5 घंटे नहाने में लगा। हम गरीब आदमी कभी फंसे ही नहीं ऐसी चीजें, गांव के आदमी, सीधे साधे आदमी। पर बहुत अच्छा लगा न्यूजीलैंड आकर, यहाँ का वो प्रेम, वो प्रकृति की सुंदरता, पीसफुल कंट्री है, शांत प्रिय। और आपको सुनकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि पूरे विश्व में हैप्पी कंट्रियों में इस कंट्री का 11वां नंबर है। सबसे ज्यादा खुश लोग किस देश में रहते हैं? इसमें इस देश का 11 नंबर है, जो हमारे भारत का शुभ अंक है। भारत में अध्यात्म में जिस सनातन संस्कृति से हम लोग आते हैं, वहां 11 का बहुत महत्व है। 1 और 1 2 होते हैं, आत्मा और परमात्मा के मिलन को 11 कहा जाता है। बड़ा अद्भुत है। तो यहां के लोग बहुत खुश होते हैं, यहां के लोग बहुत शांत होते हैं। और इस देश की एक और प्रभुता है, इस देश में हम आए तो इस देश का गाएंगे, क्योंकि इस देश का हमने सुबह खाया। हमारी आदत है, हम जहां का भी खाएंगे वहां का गाएंगे। और लोग हमसे पूछते हैं कि आप बाहर जाते हो तो बदलते क्यों नहीं? हमारी रंग रंग में भारत का खून है, हम अब बदल क्या खाक जाएं? जो रहेंगे वो रहेंगे। पर इस देश का सुबह सुबह खाया है। इस देश का हम एक और बहुत प्यारी बात है, इस देश में शरणार्थियों को बहुत जल्दी जगह दी जाती है। भूटान पर आपत आई, किसी भी देश पर आपत आई, और जब वहां के लोग आए तो इस देश ने स्वीकार किया, विभिन्न कल्चर को, विभिन्न संस्कृतियों को स्वीकार किया। तो हम न्यूजीलैंड आकर, अच्छा विचित्र बात, हमें कोई बता रहा था अभी नक्शा के आधार पर कि यह देश एकदम लास्ट में, इसके बाद फिर अमेरिका है, पृथ्वी गोल है, तो एक हिसाब से ये लास्ट में। हमारे मन में आया लास्ट में क्यों, फर्स्ट में। किसी मैप वाले में ने बताया कि न्यूजीलैंड ये लास्ट में है, इसके बाद अमेरिका है, पृथ्वी गोल है, इसके बाद कुछ भी नहीं, समुद्र लगा, आसपास छोटे छोटे देशों की 1-2 सीमा है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमने कहा इसको लास्ट मत कहो, प्रथम भी तो कह सकते हैं। हमारे भारत में बद्रीनाथ के ऊपर एक जगह है, माणा गांव। कुछ दिन पहले तक उसको भारत का अंतिम गांव कहते थे, लेकिन हम किसी भी सरकार के पक्षधर नहीं है। पर वर्तमान प्रधानमंत्री जो आए, उन्होंने उस माणा गांव को कहा कि अंतिम गांव नहीं, भारत का पहला गांव। अच्छा एक और, पूरी दुनिया के लोग किसी भी चीज से हैरान नहीं, प्रतिष्ठा से हैरान। एक दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं देख सकते। बिजनेसमैन की नहीं देख पाता, इसके शेयर ज्यादा बढ़ गए, हमारे बहुत घट गए। कथावाचकों की भीड़ नहीं देख पाते हैं। आजकल बागेश्वर बाबा बहुत चल रहा है मार्केट में, क्या बात है। हाँ, ये भी एक बड़ी दिक्कत, ये भी एक बड़ा झंझट है। हाँ, हम तो अकेले में बोलते हैं कि ये भी बड़ा झंझट है भाई, नाम भी बड़ा झंझट है। लोग कहते हैं कि बहुत से लोग हमें, गुरुजी आपका नाम तो सब जगह है। अरे हमने कहा बागेश्वर, आई एम नॉट बागेश्वर, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बागेश्वर हनुमान जी का नाम। हम तो माइक सिस्टम वाले आदमी, बोलने वाले तो वो हैं, बुलवाते तो बालाजी। लेकिन प्रतिष्ठा बड़ी खतरनाक। अच्छा, प्रतिष्ठा पाना सरल है, पचाना बड़ा कठिन। कोई आदमी कितना भी बड़ा महान बन जाए, कितने भी बड़े पद पे बैठ जाए, ब्लैक मनी और लुगाई अच्छे अच्छे आदमी को जमीन में गाड़ दी थी। स्त्री चरित्र
और नंबर 2 का पैसा। कितना भी बड़ा महान जमीन में गड़ जाता। पूरी दुनिया में खेल है प्रतिष्ठा का। किसका खेल है? जोर से बोलो। प्रतिष्ठा की लड़ाई है पूरी दुनिया में। जैसे देखो प्रतिष्ठा की लड़ाई है और आदमी एक दूसरे की प्रतिष्ठा से ही जलता है। एक जने हमसे बोले आजकल सांप नहीं दिख रहे यार। हम कहीं सांपों से ही पूछो कि क्यों नहीं दिख रहे। तो हमको न्यूजीलैंड का एक सांप मिला, पूर्व जन्म में ब्लैक कोबरा। हाँ। तो हमने कहा भाई आजकल तुम दिख क्यों नहीं रहे हो? बोले गुरुजी अब आजकल काले मन वाले लोग ही हो गए हैं, अब हमारी क्या जरूरत है। बताइए, बात भी सही बोल रहा। लोग ही काले मन के इतने हो गए, अब सांपों की जरूरत ही नहीं। पहले लोग सांपों को दूध पिलाते थे, आजकल अपने आसपास के लोगों को ही पिलाओ, वो भी सांप से कम नहीं। उनको नाम दिया गया आस्तीन के सांप। आस्तीन के सांप पिलाते, अगल बगल के लोगों को ही पिलाते रहो। नाग पंचमी में उनको ही, उनका भी पूजन के। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, सीताराम, और जोर से बोलो सीताराम। आजकल प्रतिष्ठा नहीं। अच्छा क्या गजब का जमाना है, देखना बुरा। हम कह देते हैं मुंह पे बात, आदमी को बुरी लग जाती। अब लगती हो तो हमें कौन सा थाली परसन तुम्हारे घर जाना। तो सुन लो, हाँ। तुम लोग भी गजब के, जिंदा को गिराते हो, मुर्दों को उठाते हो। क्या गजब की दुनिया है। जो जिंदा है उसकी तो टांग खींचते हो, और जो मर गया राम नाम सत्य है। और ऊपर लो भैया, थोड़ा ऊपर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे न आ जाए। गजब के लोग। जब जिंदा था तब तुमने बगल में नहीं बैठाया, आप छाती पे टांगी हो। क्या गजब के लोग हैं, विचित्र। बुरा न मानना। इससे तय होता है कि लोग प्रतिष्ठा से बहुत जलते। किससे जलते हैं? जोर से बोलो, प्रतिष्ठा। और जोर से बोलो, प्रतिष्ठा। उपाय क्या है? जिसे सफल बनना हो वो पहला सूत्र नोट कर ले। दूसरों की सक्सेसफुल में हमें परेशान नहीं होना, भगवान को धन्यवाद देना, जैसी उसकी सुनी वैसी सबकी सुनना। जिसे सक्सेसफुल होना हो वो दूसरा सूत्र नोट कर ले। हमेशा अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने से बड़ों का सम्मान करना। जिसे सक्सेसफुल होना हो वो तीसरा सूत्र नोट कर ले। बहुत काम का सूत्र है। जिसे भी इस दुनिया में सक्सेसफुल होना हो वो हमारी बात को ध्यान पूर्वक से सुन ले। मेरे पागलो, तुम अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दो। चौथा सूत्र, जिसे भी सक्सेसफुल होना हो वो दूसरों की बातें कम, अपने विचारों को ज्यादा करना प्रारंभ कर दो। जिसे भी सक्सेसफुल होना हो, पांचवा मंत्र नोट कर लो, खर्च कम, आय ज्यादा। और छठवां मंत्र है सक्सेस होने का, किसी की ना सुनो, अपने मन की तो सुनो, अपने गुरु की सुनो और अपने मां बाप की सुनो। और सक्सेस होने का सातवां मंत्र है, वो भी बहुत प्यारा है, जितना तुम्हारा धन बढ़े उतना भजन बढ़ जाना चाहिए। अभिमान नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अभिमान। बोलो बोलो बोलो, अभिमान। क्या नहीं आएगा? अभिमान। क्योंकि अगर अभिमान आए तो वो बहुत प्यारा गीत है, तुम लोग गाते हो, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। क्या नहीं पाएगा? बोलो बोलो बोलो। हम तुमको एक कहानी से समझाएं, सत्य घटना से, कि रावण राम जी का कितना मुरीद था, जरा देखना। आहा, जब भगवान राम जी ने लंका के लिए जाने के लिए समुद्र में पत्थरों को तैराया तो ये न्यूज चली लंका में कि वो जो दोनों वनवासी है ना वो लंका आ रहे। तो रावण ने पूछा कैसे? तो राक्षसों ने कहा कि वो तो बहुत खतरनाक है, जादूगर है। उन्होंने पानी में पत्थर तैरा दिए, तो जितनी